मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से बच्चे की जिसके पिता बेहद गरीब थे और उसके पिता के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसे नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसका जवाब दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें कल यानी अगले दिन मेरे साथ चलो। सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते थे, यानी पिता उसके कार वॉशिंग के काम करते थे। बच्चा को देख के ये बहुत बुरा लगा कि मेरे पिताजी एक कार वॉशिंग का काम करते हैं। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ, एक दिन मैं भी अपने पिताजी को इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहे। कुछ टाइम बीत गया। अब वो बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, उनकी मैडम ने अपने सपने के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे के निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चे को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। ने अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उस चीज को तुम कभी मत कर सकते हो। लिखने से क्या फायदा हो सकता है? तुम्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वो बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसे क्या गलती की है कि मेरे निबंध को गलत कर दिया गया। अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को फिर से लिख के दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उस बच्चे को फेल कर दिया और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन कहते हैं दोस्तों, वक्त पलटने में समय नहीं लगता। एक दिन ऐसा समय पलटा, एक मोटिवेशनल स्पीच को ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वो वही लड़का था। वो अपनी दस्ताना सुना रहा था कि किस तरह एक सरकारी स्कूल के मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज यही वे कारण है, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ वह मैडम भी आ बैठी थी, उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनका चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझे कहा था कि जितनी औकात उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने के पास कुछ था ही नहीं, तो जवाब क्या देगी। लेकिन मैडम की सोच कुएं की मेढक के जैसी थी, जिसको आसमान की उतना ही दिखाई देता था जितने कुएं के अंदर से नजर आता था। तो कुएं के मेढक के जैसा सोच मत रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली जैसे अपनी सोच रखना चाहिए। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तुझे कुछ करके सोच दिखाया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसा ही धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।